वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज की लाइफ में हमारे इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज है मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज की लाइफ में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो जितने भी मशीन है सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहे हैं ना। चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फैन हो, बल्ब हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, टेलीविजन हो, सारे के सारे चीज आपका इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है। तब हमारा तो इसी टॉपिक पे हमारा एक चैप्टर है तो मैं सिलेबस पे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिलेबस पे पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको सिलेबस जानना है इस चैप्टर का तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, वो है आपका चार्ज। तो बच्चों आपने चार्ज के बारे में तो पहले से पढ़ रखा है ना। जैसे कि आपने वर्ड सुन के रखा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में और न्यूट्रॉन्स के बारे में, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इस पे हमें कोई भी स्टडी नहीं करनी इस चैप्टर पे, क्लियर है ना। तो हमारा जो सारा स्टडी होगा वो होगा प्रोटॉन्स पे और इलेक्ट्रॉन्स पे, क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग जानना चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना चार्ज होता है। तो बच्चों ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों ये जो कूलम है वो चार्ज का एसआई यूनिट है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो आप क्या बोलेंगे, कूलम, COULOMB, कूलम। इसे हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं, क्लियर है बच्चों। अगर हम लोग प्रोटॉन का चार्ज का बात करें तो सेम होता है, बस ये पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का है, ये पॉजिटिव डिनोट करता है कि ये प्रोटॉन्स का है। ये पॉजिटिव नहीं होगा, आपको सिर्फ ये डाटा होगा, क्लियर है ना। चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चार्ज का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। अगर हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखते हैं साथ में टुगेदर, तो देखा गया बच्चों कि ये रिपेल करता है। क्या करता है बच्चों, रिपेल करता है ये, क्लियर है। अब उसी तरह दो नेगेटिव चार्ज को एक साथ रखा गया तो देखा गया कि ये भी क्या करता है बच्चों, रिपेल करता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखा गया ना तो देखा गया कि बच्चों ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया कि जो सिमिलर चार्ज होता है वो रिपेल करता है, बट आपका अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां से भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, क्लियर है। आप नोट्स बनाते जाएं। तो ये है आपको चार्ज के बारे में, 2 चार्ज पढ़ना है, एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बच्चों कि क्या कोई ऐसा एग्जांपल बोल सकते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। अगर आप एक इग्नाइट रॉड लेते हैं और उसको आप अगर फर्श से रब करते हैं तो उस केस में जो उसमें चार्ज डेवलप होगा बच्चों वो होगा नेगेटिव चार्ज। और अगर आप ग्लास रॉड लेते हैं और उसमें अगर आप सिल्क से रब करते हैं तो उसमें जो चार्ज होता है, डेवलप होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज बच्चों। ये भी आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये था आपको चार्ज के बारे में जानना। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट पे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, तो आपने वाटर को फ्लो होते देखा ऊपर से, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं वाटर करंट, ठीक है। तो उसी तरह जब चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में, जब चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुनिए बच्चों, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये पता चला कि अगर किसी भी कंडक्टर में, ऐसा बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, क्लियर है बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी भी सब्सटेंस में करंट फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज,
क्लियर है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि आपका नेगेटिव चार्ज जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आपको इस तरफ मान लीजिए फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वो इसके अपोजिट होगा बच्चों, और करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। क्लियर है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा करंट का डायरेक्शन जस्ट उसका अपोजिट होगा। ये भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है ना, याद रहेगा आपको, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में भी फ्लो करे उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, या बोल सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे आपको कैपिटल Q भी मिलेगा, और टाइम को हम लोग स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लियर है ना, और आप जानते हैं ना Q इज इक्वल टू क्या होता है NE बाई, और T4 क्या हो गया टाइम। Q इज इक्वल टू हम लोग NE भी बोल सकते हैं, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। N क्या है यहाँ पे, N आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर है 2 4 5 6 8 10, और E4 क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है बच्चों, ठीक है, और T4 क्या है टाइम है। टाइम हम लोग सेकंड में यूज करेंगे, हम लोग सेकंड में लेंगे टाइम को। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका एसआई यूनिट में बच्चों। तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी 1 मार्क्स का बच्चों का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कैपिटल ए यानी कि एम्पियर। क्लियर है बच्चों। अब एक क्वेश्चन और यूज हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एमीमीटर से। क्या बोला बच्चों मैंने, एमीमीटर, AMMETER, एमीमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा जो हमें स्टडी करना है। तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट है बच्चों वो है मिली एम्पियर। क्या है बच्चों, मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर बच्चों। ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। एक और आप यूनिट जान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻⁶ एम्पियर होता है बच्चों। ये सारा जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सब यूज होगा बच्चों। क्लियर है ना, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंस था। पहला टर्म था चार्ज के बारे में, दूसरा टर्म था आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें, होता है चार्ज अपॉन टाइम, और हम लोग Q को चार्ज से डिनोट करते हैं, और Q इज इक्वल टू हम लोग NE भी बोल सकते हैं। अब इसका कहां यूज करेंगे, इसका कहां यूज करेंगे बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ गए। अगर यहां तक आप समझ गए तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई भी किसी तरह का भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जल्दी बताइए कि आपको कहां पे दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर पाऊं। क्लियर है ना, चलिए हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, 2 न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिया हूं। एक करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सर्किट। एक सर्किट में है जो करंट फ्लो कर रहा वो 150 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आपको चार्ज निकालना है बच्चों, यानी कि आपको क्यू निकालना है, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये निकालना बच्चों। क्लियर है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हो। हमें सबसे पहला दिया हुआ है बच्चों करंट कितना है, 150 मिली एम्पियर बच्चों। लेकिन हम लोग जब भी देखते हैं हमारा फॉर्मूला जो था वो क्या चीज था, एम्पियर में था ना, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो 150 इंटू 10⁻³ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है, 2 मिनट है, इसे भी हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60, ये हो जाएगा सेकंड में। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है ना, चार्ज हमें निकालने बोला है। तो देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू होता है Q/T। Q निकालना है तो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं IT इज इक्वल टू Q, यानी कि करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका चार्ज निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों सारा डाटा पुट करते हैं। I इज इक्वल टू है हमारा 150 इंटू 10⁻³ और हमारा टाइम जो है वो कितना है, 2 इंटू 60। क्लियर है बच्चों,
चलिए अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 है, ये 15 है और ये 60 है। देखिए यहाँ 0 यहाँ 0, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 15 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं ना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से 10 निकाला, यहाँ से 10 निकाला, एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 15 6 90 और 92 क्या हो जाएगा 180 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में चले जाइए, यहाँ पे हो जाएगा -1, ये जो आएगा वो कूलम में आएगा, और ये क्या होगा -1, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि बच्चों आपका जो आंसर आया वो आएगा 18 कूलम, यानी कि 2 मिनट में आपका 18 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है n फॉर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिया हुआ है 6 इंटू 10 पावर 46 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और टाइम जो दिया हुआ 20 सेकंड है। आपको पूछ रहा करंट बताइए, करंट कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है हमारा चार्ज अपॉन टाइम, बल्कि यहाँ पे चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या चार्ज इज इक्वल टू होता है N बाई टी। तो हम लोग किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं बच्चों कैसे यूज हो रहा है, जब भी N दिया रहेगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, अगर चार्ज दिया रहेगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए पुट करते हैं। देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N दिया हुआ आपका 6 इंटू 10 की पावर 46, ये दिया हुआ सिर्फ बच्चों। E का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताइए। E का वैल्यू आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है ना। आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सर यहाँ पे माइनस ना होता है, नहीं बच्चों, बस माइनस डिनोट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव साइन डिनोट करता है कि वो प्रोटॉन है। क्लियर है ना, न्यूमेरिकल में हम लोग उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसे लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए नीचे में देखिए टाइम हमारा कितना दिया हुआ 20 सेकंड। क्लियर है ना, जो भी आएगा वो करंट निकलेगा इसको सॉल्व करने पे। अब इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए बच्चों, 9 में भी आपने सीखा है इसको सॉल्व करने। चलिए मैं थोड़ा सा ट्रिक फिर से बता देता हूं। इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी होगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको 10 वाला फॉर्म में जो होता है उसको एक साथ लिखिए, नंबर वाला को एक साथ लिखिए, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1.6 और यहाँ पे है 10 टू द पावर 46 और यहाँ पे है 10 टू द पावर -19, अपॉन में नीचे आ जाएगी, क्या है 20, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10। क्लियर है ना, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट पॉइंट में है, पॉइंट हटाइएगा, नीचे एक और 10 आ जाएगा। अब देखिए पूरा सॉल्व कर दीजिए, देखिए ऊपर में हो गया 3 इंटू 16 और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 46 प्लस -19। ठीक है ना, ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए इतना डीपली कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 2। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 16 3 48 इंटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10 का पावर, ये है 46 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -16 में से आपका 9 जाएगा तो बचेगा 7, ये हो गया आपके पास 3 में से 1 जाएगा, क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है बच्चों, और नीचे हो गया 10 का पावर 2। अब ये वाला पार्ट अगर ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 48 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 27 -2। क्लियर है ना, ये +2 ऊपर गया तो हो गया -2। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आता है बच्चों तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये सब, मैं इस पे वीडियो बहुत डीपली बनाया हूं, आप जाके देख सकते हैं अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 10 टू द पावर 25। क्लियर है बच्चों, क्या ये राइट आंसर है, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये राइट आंसर अभी भी नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर, जब पॉइंट हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो उधर एक पावर ऐड होता है, तो यानी कि 25 था तो क्या हो जाएगा 20। क्लियर है बच्चों, तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कीजिए और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आप एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे ना छोड़ें। चलिए बच्चों दो और न्यूमेरिकल ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम दिया हुआ 5 मिनट, करंट दिया हुआ 500 मिली एम्पियर और आपको चार्ज। बच्चों बिल्कुल घबराने, मैं पहले ही बताया कहीं पे आपको स्मॉल क्यू मिलेगा और कहीं पे आपको कैपिटल क्यू देखने को मिलेगा। क्लियर है, बिल्कुल घबराने, चार्ज आप डिनोट कर सकते हैं दोनों से।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में वो क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दे दिया है, लेकिन टाइम का जो यूनिट है ना वो सही नहीं है। टाइम दिया हुआ आपका 5 मिनट, हमें सेकंड में होना चाहिए क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा 5 × 60 सेकंड, यानी कि बोल सकते हैं आप 300 सेकंड। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास जो करंट दिया हुआ है उसका भी यूनिट सही नहीं है, वो दिया हुआ मिली एम्पियर में, हमें चाहिए एम्पियर में। तो क्या होता है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पियर में। अब हमें निकालना है चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, जिसके लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। क्लियर है। चार्ज निकालना क्या हो जाएगा, I × t, यानी कि बोल सकते हैं IT इज इक्वल टू Q। I हमारे पास कितना है, निकला है 500 × 10⁻³ और टाइम हमारा कितना निकला है 300। ये हमारा सॉल्व कर देंगे, हमें चार्ज निकल जाएगा बच्चों। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसे 5 × 3 × 10⁴ × 10⁻³ कूलम। क्लियर है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको उधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻1 कूलम। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं 150 कूलम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.5 × 10⁻² कूलम। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह आप बना सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इरेज करेंगे। चलिए बच्चों 4 नंबर सॉल्यूशन है, इसमें आई दिया हुआ नहीं है, आपको करंट निकालना है। टाइम दिया हुआ है आपको 3 मिनट, इसका भी यूनिट सही नहीं है। चलिए सही कर लेते हैं, 3 × 60 हो गया सेकंड, यानी कि बोल सकते हैं 180 सेकंड। अब Q जो दिया हुआ है चार्ज है बच्चों वो है 24 कूलम, सॉरी 240 कूलम। आपको क्या करना है, आपको आई निकालना है, क्या होता है चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज आपको कितना दिया हुआ है, चार्ज आपका है 240 और टाइम आपको दिया हुआ है 180। क्लियर है ना। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा आपको 6 3 = 18, 6 4 = 24। तो आया है I इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। तो बच्चों ऐसा फ्रैक्शन में बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको आप डेसिमल में लिख दीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख हो जाएगा 1.3 और उधर भी 1.33 बोल सकते हैं एम्पियर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड। तो बच्चों इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखा कितना इजी है। तो इस टॉपिक में ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको, इजी प्रॉब्लम। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं क्लास 12th 11th 9 8 7 से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं आपके लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।